नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं कि बेडरूम में हमें मिरर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर बेडरूम में मिरर लगाना ही पड़े तो कहाँ लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर घर में मिरर होता है, हर बेडरूम में मिरर होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है और उसमें मिरर लगा होता है। तो जानना ज़रूरी है सबके लिए कि शास्त्र क्या कहता है, मिरर बेडरूम में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं। अलग अलग वीडियो देख करके कुछ लोग कह रहे हैं जी आप बेडरूम में मिरर ना रखें, कुछ लोग कह रहे हैं जी रख सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इस दिशा में रखो, कुछ लोग कह रहे हैं उस दिशा में रखो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल आए, तो आज इस सवाल का समाधान हो जाएगा। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके हर सवाल का जवाब जो मिरर से संबंधित है, कि बेडरूम से संबंधित या और भी मिरर से जुड़े जो आपके सवाल होंगे, उनका जवाब हम इस वीडियो में देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में जो हमारा वास्तुशास्त्र है उसमें ये जो मिरर है, शीशा है, इसे दर्पण कहा जाता है। और वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि मिरर, शीशा, दर्पण ये किसी भी एनर्जी को, ऊर्जा को 2 गुना करने की शक्ति रखता है। तो ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो ऊर्जा को डबल कर सकता है। तो आप अगर अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का अच्छा प्रवाह हो, तो आप मिरर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मिरर का सही तरीके से प्रयोग करके घर में, दुकान में, ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाया जा सकता है, दुगुना किया जा सकता है। जैसा कि वास्तुशास्त्र में वर्णन है कि मिरर का प्रयोग करके आप ऊर्जा को डबल कर सकते हैं। तो मिरर किस दिशा में लगाना सबसे उत्तम होता है, पहले ये जानते हैं। और मिरर का आकार क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल तरह तरह के आकार के मिरर आ गए। गोल हैं और स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, जिसे आप आयताकार या वर्गाकार कहते हैं। तो किस शेप का जो है मिरर लगाना उचित होगा और किस दिशा में उचित होगा। और बेडरूम की भी बात करेंगे कि भाई बेडरूम में मिरर लगाना है कि नहीं लगाना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि अगर आप अपने घर में मिरर लगाना चाहते हैं, शीशा लगाना चाहते हैं, दर्पण लगाना चाहते हैं, तो इसे पूर्व की दीवार पर या उत्तर की दीवार पर लगाना सबसे उत्तम होता है। ये नोट करके रख लीजिए। या तो आपको ईस्ट की वॉल पर लगाना है, यानी पूर्व की दीवार पर लगाना है, या नॉर्थ की वॉल पर लगाना है, यानी उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना है। और कौन सा मिरर अच्छा माना जाता है? जो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगल के शेप में हो, वो मिरर का शेप सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये 2 बेसिक बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन आर वेरी गुड फॉर मिरर। यानी दर्पण के लिए, शीशा के लिए उत्तर और पूर्व की दीवार सबसे अच्छी है, वहाँ आप लगा सकते हैं। और आकार आपको हमने बताया आयताकार या वर्गाकार, यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल के फ्रेम में लगा सकते हैं। अब अगली बात ये आती है कि बेडरूम में जो लोग ड्रेसिंग टेबल रख रहे हैं, बेडरूम छोटा है और वहाँ वो ड्रेसिंग टेबल रख रहे हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपका घर छोटा है और बेडरूम में आपको मिरर रखना ही पड़ रहा है, ड्रेसिंग टेबल रखना ही पड़ रहा है, तो आपको कुछ बातें बता रहे हैं, उनका ध्यान रखिएगा। आप बेडरूम में मिरर रख सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मिरर है वो हमें किन दिशाओं में नहीं लगाना चाहिए, पहले ये जान लीजिए। देखिए, तो आपको फिर समझ में आएगा बेडरूम में कहाँ मिरर लगाना है। मिरर
दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन को यम की दिशा कहा जाता है, वहाँ लगाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिम दिशा में मिरर लगाने से बचना चाहिए। तो दो दिशाएं हमें मिल गई, एक तो दक्षिण दिशा, दूसरी पश्चिम दिशा। इनमें इन दिशा की जो दीवारें हैं वहाँ नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, अगर आप बेडरूम में आपको मिरर लगाना ही पड़े, ड्रेसिंग टेबल रखना ही पड़े, तो जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बेड है, बेड के ऊपर जो गद्दे बिछे हैं, बेडशीट बिछी है, बेड की जो स्थिति है वो ठीक मिरर के सामने ना हो, यानी मिरर में, शीशे में आपका बेड दिखाई ना दे। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। और जो मिरर है वो जो आप कहीं भी लगाएं, घर के किसी कोने में लगाएं, ऑफिस में लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो ध्यान रखें कहीं से टूटा ना हो, मिरर में कोई दरार ना हो, कोई ऐसी डिज़ाइन ना हो जो दरार की तरह लगे, टूटी हुई लगे। तो इस तरह के दोषपूर्ण मिरर नहीं लगाने हैं। इसके साथ ही आप मिरर जो अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का मिरर लेकर के आइए। मिरर के बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में तो वर्णन है ही है। आजकल बहुत सारा जो चलन है कि फेंग शुई में मिरर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, चाइनीज वास्तु में भी मिरर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बात है, जो हर जगह है, जो सबसे प्रमुख बातें हैं, वो हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो जो बातें हम बता रहे हैं उनका ध्यान रखेंगे तो मिरर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे हमें ऐसे सवाल मिले कि भाई हमने लोग बेडरूम में मिरर रखते हैं तो उससे पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, कलह होती है, तलाक हो जाता है, शादी नहीं चलती है। तो देखिए, इस बात का मिरर से ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका मिरर गलत तरीके से रखा हुआ है, मान लीजिए कि आपका मिरर ऐसा रखा हुआ है कि वो सीधे सीधे बेड को दिखाता है, यानी बेड में अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तो उसकी पूरी फोटो अगर मिरर में आ रही है, शीशे पर आ रही है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर आपको बेडरूम में मिरर रखना ही पड़े, मान लीजिए और कहीं जगह नहीं बच रही, ड्रेसिंग टेबल रखना ही पड़ रहा है और बेडरूम इतना बड़ा नहीं है कि हम उसके लिए ऐसी अलग स्थान बना पाएँ, और तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बेड में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मिरर में दिखाई ना दे, शीशे में दिखाई ना दे। चाहे किसी भी कोने में कहीं भी बैठा हो, शीशे में दिखाई ना दे। इस तरह से मिरर जरूर लगाएं। अगर उत्तर दिशा मिल जाती है या पूर्व दिशा मिल जाती है मिरर लगाने के लिए तो अति उत्तम है। लेकिन अगर उत्तर और पूर्व दिशा नहीं मिल पा रही है तो भी आपको ध्यान रखना है, और बेडरूम में आपको मिरर लगाना ही लगाना है, ड्रेसिंग टेबल रखना ही रखना है, तो कोशिश ये करेंगे कि जो है मिरर में आपका बेड दिखाई ना दे। इतनी छोटी सी बात है, इसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए। और अगर व्यवस्था बन जाए तो बेडरूम के उत्तर की दीवार या पूर्व की दीवार पर आप मिरर लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि जी बेडरूम में मिरर रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं। उत्तर की दीवार पर लगाइए या पूर्व की दीवार पर लगाइए, और अगर कुछ संभव नहीं तो इस तरीके से मिरर लगा लीजिए कि बेड जो है आपके मिरर में दिखाई ना दे। इतना ध्यान रख करके आप मिरर का उपयोग बेडरूम में करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये जो हम आपको बात बता रहे हैं ये वास्तुशास्त्र की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें भी है, और साथ ही जो हमारा अनुभव है, हमने बहुत सारे लोगों का जो वास्तु विजिट किया, उनका घर देखा है, तो जिन लोगों के घर में बेड नहीं दिखाई दे रहा है मिरर में और बेडरूम में रखा हुआ, उनके जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद है। लेकिन जिनके घर में बेड मिरर में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे भी हमारे पास प्रमाण हैं कि उनके जीवन में थोड़ा ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा उठापटक है, वैवाहिक जीवन में भी है और भी चीज़ों को लेकर है। तो हम क्यों ये चीज़ करें, क्यों ना हम उसको इस तरीके से रख दें
कि बेड दिखाई ही ना पड़े। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात है, हर बेडरूम में लोग टेलीविज़न लगा कर रखते हैं। हमारी आप से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर संभव हो तो अपने बेडरूम में टेलीविज़न बिल्कुल मत लगाएं। एक जगह घर में आपका जो डाइनिंग एरिया है उसे फिक्स कर लें, वहाँ टेलीविज़न छोटा बड़ा जैसा आपको लगाना है लगा लीजिए, वहीं सब लोग बैठ के देखें। हर बेडरूम में आप टेलीविज़न ना लगाएं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की मजबूरी है कि नहीं भाई हमें लगाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है कई कारणों से, तो जो आपका टेलीविज़न है वो बिल्कुल मिरर की तरह काम करता है। जब बंद होता है ना टेलीविज़न, तो आपने ध्यान से देखा होगा उसमें आपका बिल्कुल चेहरा दिखता है, बिल्कुल ऐसे दिखते, तो वो एक तरह का मिरर ही है। ब्लैक भले होता है पर वो मिरर का ही काम करता है। तो अगर आपके बेडरूम में टेलीविज़न ऐसे लगा है जिसमें बेड में बैठा हुआ व्यक्ति दिख सकता है जब आपका टीवी बंद होता है, तो वो भी अशुभ है। तो अगर आपको टीवी लगाना ही पड़ रहा है बेडरूम में, पहले तो कोशिश करें कि नहीं लगाना है, और अगर लगाना ही पड़ रहा है तो ऐसे लगाएंगे कि बेड में बैठे हुए व्यक्ति की छाया, परछाई, इमेज कुछ भी टेलीविज़न में दिखाई ना दे। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इसका हमें ध्यान रखना है जब आप बेडरूम में मिरर लगा रहे हैं। इसके साथ ही जो मिरर का फ्रेम होता है, साइज़ तो हमने जान लिया कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अच्छा होता है, आयताकार वर्गाकार अच्छा होता है, ये हमने जान लिया। इसके साथ ही जो मिरर का जो फ्रेम होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी को डबल करने वाला इंस्ट्रूमेंट है मिरर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसका फ्रेम है वो बहुत लाल रंग का ना हो, बहुत किसी गहरे रंग का ऐसा ना हो, बहुत काले रंग का ना हो। तो जो फ्रेम है आपका वो फ्रेम थोड़ा लाइट कलर का हो, जैसे वाइट कलर का, क्रीम कलर का, ऑफ वाइट कलर का। अगर आपको ब्लैक पसंद है तो लाइट ब्लू कलर ले लीजिए, ब्लू कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह का जो है फ्रेम सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है, शुभ होता है, जो मिरर के चारों तरफ फ्रेम लगाते हैं। तो फ्रेम का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मिरर में कोई दिक्कत आ रही है, टूट रहा है, क्रैक हो रहा है, या फ्रेम में कोई दिक्कत आ रही है, फ्रेम टूट रहा है, क्रैक हो रहा है, तो उसे समय रहते अवश्य बदल देना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि तुरंत आप मिरर नहीं हटा पा रहे हैं, टेलीविज़न नहीं हटा पा रहे हैं, और जैसी स्थिति हमने बताई उस तरह से है आपके घर में कि बेड में बैठा व्यक्ति मिरर में या टेलीविज़न में दिखता है, तो आप उसको ढक करके रखिए। जब इस्तेमाल करना है इस्तेमाल किया और उसके तुरंत बाद उसको ढक दिया, ऐसी आदत बनानी है। एक बहुत अच्छा चलन है कि आजकल लोग जो अपने बेडरूम में अलमारी बनवाते हैं उसके अंदर मिरर लगवा लेते हैं, और जब उन्हें मान लीजिए मिरर का यूज़ करना, अलमारी खोली, मिरर का यूज़ किया, अलमारी बंद कर दी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अलमारी बनवा रहे हैं तो उसमें कर लीजिए, या व्यवस्था बनती है तो अलमारी के अंदर मिरर लगा सकते हैं बेडरूम में, और अगर वो दिखाई नहीं देगा सीधे तो उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, खास करके जब बेडरूम की बात आती है कि बेडरूम में मिरर आप किस तरीके से लगाएं, किन बातों का ख्याल रखें। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो मिरर का प्रयोग है वो अपने घर के अलग अलग इलाकों में करते हैं। बहुत सारे आपने घरों में देखा होगा कई जगह मिरर लगे होते हैं। तो क्या ये उचित है कि हर जगह घर में मिरर लगा कर रखा जाए? तो पहली बात तो ये है कि घर में हर जगह जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ मिरर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर जहाँ मिरर लगाना है ध्यान रखना है कि उत्तर की दीवार पर लगाएंगे या पूर्व की दीवार पर लगाएंगे, और ऐसे मिरर नहीं लगाएंगे जो बहुत ज़्यादा ऐसे डिजाइनर हों, टेढ़े हों, ऐसे नुकीले टाइप के शीशे हों, मिरर हों। उनको घर में लगाने से बचना चाहिए आपको, कि आजकल डिजाइनर के चक्कर में तरह तरह के आते हैं। तो उन मिरर को लगाने से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही हो जाता है। तो उनसे बचना है।
और जितनी आवश्यकता है उतने ही मिरर आपको घर में लगाना है। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ मिरर लगाने से बचने की सलाह होगी। इसके साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका मिरर है वो अच्छे क्वालिटी का हो, यानी उसमें जब आप मिरर का प्रयोग करें, मिरर का उपयोग कर रहे हैं तो आपका चेहरा अच्छे तरीके से दिखाई दे, मिरर अच्छा साफ होना चाहिए और जैसा आपका चेहरा है उसी तरह का दिखाई दे। मिरर जो है चेहरे को बहुत बड़ा करके, छोटा करके, आजकल तरह तरह के मिरर आते हैं, वैसा ना हो। सामान्य रूप से जैसे हम दिखते हैं वैसा ही हम उस मिरर में अपने आप को देख पाएँ, ऐसे मिरर का प्रयोग करना चाहिए। डिजाइनर और ऐसा मिरर जो हमें अलग अलग रूप में दिखाता है, ऐसे मिरर को घर में ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तरह तरह के मिरर आते हैं, लोग कई बार शौक में खरीद के ले आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको मिरर वही लगाना है जिसमें हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई दें। और कौन सी बातों का ख्याल आपको रखना है कि आप अपने घर के जो दरवाजे हैं, जैसे बहुत सारे लोग दरवाजे में मिरर लगाते हैं, तो आपको दरवाजे में मिरर नहीं लगाना है। कई जो है लोगों ने ये सवाल पूछा क्या डोर में मिरर लगा सकते हैं, तो देखिए डोर में मिरर लगाने से बचना चाहिए। एक और अच्छा सवाल था कि ऑफिस में कहाँ मिरर लगाना चाहिए, तो देखिए ऑफिस और घर दोनों जगह मिरर लगाने का एक ही सूत्र वास्तुशास्त्र में मिलता है कि आप उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगाएं। तो आपका ऑफिस है वहाँ भी आप जो है या तो उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर ही जो है मिरर का प्रयोग करें। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मिरर का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप इस मिरर से पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में और बढ़ा सकते हैं। और मिरर अगर गलत डायरेक्शन में लगा है तो उसकी वजह से परेशानी होती है, लोगों के जीवन में परेशानी देखने को मिली है। इसलिए मिरर का सही तरीके से प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और आपके मिरर से संबंधित कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगली बार जब हम मिरर पर वीडियो बनाएंगे तो उन सवालों के जवाब लेकर के आएंगे। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। आप सबका समय बहुत शुभ हो। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।